हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज सी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। बच्चों, एक्सरसाइज सी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे, उनका स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम अपने चैप्टर एक्सरसाइज सी के अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, आप अपनी बुक ओपन करेंगे, एक्सरसाइज सी निकालेंगे चैप्टर 1 का पेज नंबर 19 पर। आप ये बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 19 को ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 19 को ओपन करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, देखना हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, वी नो दैट -1 इंटू ए इक्वल टू -a। कि मतलब कि कोई संख्या अगर a हो, कोई भी नंबर a हो, अगर हम उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दे। पहले तो ये बताओ, चलो अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम यही बता देते हैं पहले आपको कि मान लो कोई नंबर a है, कोई नंबर a है, इसमें हम अगर 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमको यही नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? यानी कि हम किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट में वही नंबर मिलता है। जैसे मैं कह दूँ 5 इंटू 1, तो 5 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ना, तो हमें 5 ही मिलेगा। अगर मैं करूँ 10 इंटू 1, तो बच्चों 10 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें 10 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मान लो बच्चों हम 5 का मल्टीप्लाई -1 में करें, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर के आगे कोई साइन लग जाए तो पहले इनके साइंस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बच्चों 5 है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो हम प्लस की साइन मान लेंगे। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों माइनस होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई बच्चों जब 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। ये बात आप जान चुके हैं। बात समझ में आ गई? 1 मोर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं बच्चों 10 का मल्टीप्लाई आप -1 में करो तो आपको क्या मिलेगा? तो बच्चों जान लो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा बच्चों वो माइनस आएगा, और 10 और 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये बात आपको पता है। 1 मोर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मान लो कह रहा हूँ मैं -9 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मोर एग्जाम्पल, -25 का मल्टीप्लाई बच्चों अगर आप -1 में कर रहे हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 25 और 1 का मल्टीप्लाई 25 होगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर्स आ रहे होंगे। यानी कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का किसी निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा, ये तो श्योर है। और आप 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो आपको 5 में आंसर मिलेगा, ये भी आपका श्योर है। आप दोनों बातें जानते हैं। ठीक है, तो अब बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक निगेटिव नंबर ही मिलेगा। बात समझ आ गई? चलो, अब ये कैसे हुआ ये सब बात आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, हम आगे बढ़ रहे हैं और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इनकी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वी नो दैट -1 इंटू ए इक्वल टू -a। तो वही तो बताया बच्चों मैंने, अगर -1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर रहे हैं तो आपको ये पॉजिटिव नंबर होगा एक, इसके सामने कोई साइन नहीं तो हम प्लस मान लेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई जब आप ए में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का ए। बात समझ आ गई? तो ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए मिलेगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा। यही बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। ठीक है, आगे को कैन यू फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये देखो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना। चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ध्यान देना। वी नो दैट -1 इंटू ए इक्वल टू -a। कैन यू फाइंड द इंटीजर
हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, कह रहा है -47। ए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तभी लगा पाएंगे। बी क्वेश्चन है -81 और सी क्वेश्चन है हमारा बच्चों 0। ठीक है, कह रहा है, अब आप बात को समझो, कह रहा है कैन यू फाइंड द इंटीजर, क्या आप कोई ऐसा इंटीजर पूर्णांक बता सकते हो जिसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो हमको -47 मिले। क्या मिले? -47 मिले। क्या तुम कोई ऐसा इंटीजर बना सकते हो जिसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो हमको -81 मिले? क्या तुम कोई ऐसा इंटीजर बना सकते हो जिसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो 0 मिल जाएगा? बात समझ आ गई? तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। कह रहा है कि मतलब कि कोई इंटीजर रहा होगा, उसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो हमको -47 मिल जाए। बात समझ आ गई? कोई इंटीजर रहा होगा, उसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -47 मिल जाएगा, और हमको इस a की वैल्यू फाइंड करने की कौन सी संख्या होगी जिसमें -1 का मल्टीप्लाई करें तो -47 मिल जाए। अच्छा ये बताओ बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा उसमें किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि जो a हमारी वैल्यू होगी यहाँ पर वो पॉजिटिव होगी। ये सही बात है कि नहीं है? यानी कि a जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो श्योर है। और 1 का मल्टीप्लाई करके 47 लाना है, यानी कि हमारा जिस भी नंबर में हम 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों वो हमारा वही नंबर आता है। यानी कि यहाँ पर 47 है ना, तो a में भी क्या रहा होगा? 47 ही रहा होगा, और 47 में जब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तब हमें मिलेगा -47। बात समझ आ गई? तो बच्चों इस प्रकार आप चीज़ों को समझ कर लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता ये चीज़ तो आपने माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में ज़रूर सुना होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये -1 है, ये -47 है, तो a जो है a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये कहा है कि -47 उत्तर लाना है -1 का मल्टीप्लाई करके, तो किस नंबर में मल्टीप्लाई करें, यही तो क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के जब दूसरे उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड करने लगेगा। क्या करने लगेगा? डिवाइड करने लगेगा। तो a इज इक्वल टू -47 अपॉन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 से किसी भी नंबर में भाग देंगे तो हमको वही नंबर मिलता है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 47 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 47। बच्चों मैंने इसको लॉजिक से भी समझाया और इसको करके भी दिखा दिया। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ये जब नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा एक्सरसाइज डी में, तब आपको एक्सरसाइज डी में ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कैसे हुआ। ठीक है, वैसे मैंने लॉजिकली भी बात को समझा दिया है, आप केवल इतनी बात को नोट कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर डी में समझ में आ जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। कह रहा कोई नंबर ऐसा बताओ जिसमें हम -1 का मल्टीप्लाई करें तो हमको 81 मिले, किसका? निगेटिव का। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी पॉजिटिव नंबर में किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो यानी कि हमारा नेगेटिव -1 के साथ है, तो यानी कि a जो होगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। इसमें तो बात समझ में आ गई होगी। अगर a हमारा पॉजिटिव नंबर होगा तो आपको अगर a का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं आपको 81 मिल रहा है, यानी कि वो नंबर 81 ही होगा जिसमें हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 81 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई जिस नंबर में करेंगे हमको वही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 81 आया है तो यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या रही होगी? 81 रही होगी, वही प्लस की, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर ये बात लॉजिक से समझ में आ गई होगी तो आपको पता है कि हमारा आंसर क्या होगा? 81 होगा। अगर आपको ये बात लॉजिक से नहीं समझ में आई है, निकालना चाहते हैं तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब बताओ, a इंटू ये -1 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो कहेंगे a इज इक्वल टू -81 अपॉन -n। माइनस से माइनस कैंसिल होगा बच्चों, और 81 में जब 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 81 ही मिलेगा, यानी कि a की वैल्यू जो आएगी वो 81 आएगी। आप इसे नोट कर लेंगे। बात समझ आ गई? बहुत ही आसान है बच्चों, लॉजिक से समझेंगे बात तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर लॉजिक नहीं लगाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। अब बच्चों बताओ, कह रहा है हम a की मल्टीप्लाई -1 में करें और हमको रिजल्ट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों? तो ऐसा नंबर आपको पता होगा जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा
तो बच्चों ये बात अपनी कॉपी पे लिख लेना, जब भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा ना तो उसमें कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई नंबर 0 होगी, तभी मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। बात समझ आ गई? तो ये बात आप लिख लेंगे, व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन एट लीस्ट 1 नंबर शुड बी 0। ठीक है, ये चीज़ आप वीडियो को रोक करके अपने आप से लिख लेंगे। मैंने क्या बोला, अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, तभी 0 आ सकता है हमारा। बात समझ आ गई? तो बच्चों a का मल्टीप्लाई -1 में करें तो हमें 0 मिलने के लिए, अब इसको तो हम 0 कह नहीं सकते, बचाइए, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए थी, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, 0 ही आंसर होगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो तो आप कहना कि सर a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 0/-1 आ जाएगा, और 0 के अपान में कुछ भी रहे हमारा आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। अगर ये बात आपको ना समझ में आई हो तो कुछ दिनों के बाद समझ में आ जाएगी। आप इन 3 क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे बच्चों। पहले आप ये क्वेश्चन लिखना, फिर ये सोल्यूशन लिखना, फिर ये क्वेश्चन लिखना, फिर ये सोल्यूशन लिखना, फिर ये क्वेश्चन लिखना, फिर ये सोल्यूशन लिखना। बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे आपको एक क्वेश्चन में 10 मिनट लेकर एक बात समझाई, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में इसकी टेंशन ना हो। ठीक है, चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, तब देखते जाओ। मैं बच्चों ये कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, इसमें -21 इंटू ब्रैकेट 5 + -2 इज इक्वल टू लिखा हुआ बच्चों -21 इंटू 5 + 21 इंटू -2। तो बच्चों आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा और इनको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे RHS नॉट इक्वल टू LHS, और अगर इक्वल आ जाएंगे तो कहेंगे RHS इक्वल टू LHS। बात समझोगे? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है बच्चों। ये हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। बच्चों बात समझ में आ गई? चलो हम मैच कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर मुझे भी सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ। तो बच्चों आपको पता है कि ये -21 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू। अब बच्चों ये बताओ, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन जब भी ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताई थी कि माइनस का और प्लस का गुणा होगा, इनके साइंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप कहेंगे 5 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या बच्चों, माइनस होगा, और क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब बच्चों इक्वल टू -21 इंटू 5 में से बच्चों आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको प्लस का 3 मिलेगा। आपने अभी इसको ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन अब जब आप इसके ब्रैकेट को हटाएंगे तो आगे कोई साइन तो है नहीं, तो आप सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो क्या आएगा बच्चों, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 आपका LHS का आंसर मिल रहा है। तो अगर उधर का भी हमारा जो आंसर है वो -23 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों -21 का मल्टीप्लाई आपको +5 में करना है। तो बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, जब कोई साइन है तो प्लस का साइन है। और बच्चों माइनस और प्लस का साइन क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ गई।
और 21 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो आपको मिलेगा 110। क्या मिलेगा? 110। बच्चों यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लिया, फिर आपको बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइंस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस। क्या मिलेगा बच्चों? माइनस। बात समझ में आ गई? और 21 का मल्टीप्लाई बच्चों जब आप 2 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं। तो बच्चों -110 -42 बच्चों जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा ये -152 आ जाएगा, ये -152 आ जाएगा। तो बच्चों क्या ये LHS = RHS आया हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमारा LHS = RHS नहीं आया हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कहेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे -63 का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर -152 का रिजल्ट आ रहा है, जो कि हमारा इक्वल नहीं है। लिख दिया नॉट वेरीफाइड, लिख दिया नॉट वेरीफाइड, मतलब कि कुछ भी नहीं लिखेगा, ऐसे लिख दो LHS नॉट इक्वल टू RHS। बात समझ में आ गई बच्चों? चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने नोट कर लीजिए। चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि अब हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी को देख लो। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर बी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है -66 इंटू -8 ब्रैकेट है -7, ठीक है, इक्वल टू -66 इंटू -8 -66 इंटू 7। ठीक है, आ जाओ। चलो इनका भी हम LHS = RHS को मैच करते हैं, देखते हैं हमारा सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों आप जब 60, अब देखो, अब यहाँ पे -66 आप लिखेंगे इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे -8 है, यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का साइन करेंगे तब भी आपका -8 ही आएगा। -8 इंटू -7, ठीक है, इक्वल टू लगा लेना बच्चों यहाँ पे -66 इंटू ये कितना आएगा बच्चों, -15, -8 -7 -15 आ जाएगा। तो बच्चों जब आप ऐड करेंगे तो -66 आएगा इंटू -15 आएगा। ठीक है, अब बच्चों आपको 2 निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आपका आएगा प्लस आएगा। ठीक है, और 15 का मल्टीप्लाई आप जब 66 में करेंगे बच्चों तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, 15 6 जा 90, आपका कैरी आया 9। फिर आप 15 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे तब भी आपका कितना आएगा 90, और 19 और 9 कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? कितना आ गया 99, प्लस का 99 हमारा आंसर आया LHS का। ठीक है, आ जाओ RHS को भी मैच कर लेते हैं, कितना रिजल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो बच्चों बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी निगेटिव नंबर है, इधर भी निगेटिव नंबर है, तो पहले हम साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 6 जा कितना होता है 48, तो आपको 4 मिल गया कैरी। ठीक है, अब आप फिर 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा 48, और 48 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 52 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 52 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आपने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आ जाता है हमारा माइनस, माइनस लगा दो। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है आपको कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
अगर आप इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दो यहीं पर, तो बच्चों ये माइनस है, ये भी माइनस है और मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा प्लस में है। बात समझ आ गई। अब प्लस में जब हुआ बच्चों तो ये हो जाएगा 66 × 7 हो जाएगा, 66 × 7। तो आप कहेंगे सर ये 528 लिखा हुआ है प्लस, जब 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 7 6 हो जाएगा 42, हम 2 लिखेंगे और 4 हमारा आ जाएगा कैरी, और फिर 7 6 जा 42, वो 42 में जब आप 4 को ऐड करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है, जब बच्चे ने लिखा 8 2 कितना हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा इक्वल टू, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो उत्तर तुम्हारा प्लस में आ गया तो कंफर्म है। तो 8 2 हो जाएगा 0, कैरी आया 1, 6 और 2 का 8 कैरी आया 9, और 4 और 5 9, और कैरी वाला 1, कैरी तो है नहीं इसमें, 4 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा जो कि यहाँ भी आया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आ गई। तो बच्चों एक बार आप इन्हें मैच कर लीजिए, क्या हमारा आंसर सही आया है। जी बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड करके देख लें कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बच्चों, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो बच्चों, मैंने डिलीट कर देता हूँ, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आएंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे मैं कह दूँ बच्चों, आप मुझे 3 का मल्टीप्लाई करके दो, 3 का मल्टीप्लाई करो 103 में, 103 में। ठीक है, तो बच्चों आपने एक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर हम 3 को 103 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 103 को अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते हैं। इस 103 को अगर मैं 100 + 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई समस्या वाली बात तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको जब 100 में 3 को ऐड करेंगे तब फिर आपको 103 मिल जाएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है बच्चों, ये सामने माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई इस 100 में करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई आप 3 में भी करेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बच्चों इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, तो आप लिखेंगे कि सर हमको मल्टीप्लाई करना है 3 का पहले 100 में और फिर प्लस लिख करके करना है 3 में। तो आप इसको लिखेंगे 3 × 100, क्या लिखेंगे 3 × 100, ओके, प्लस। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 100 में करें तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर दो, तो ये होगा बच्चों हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, ये 300 आएगा और 300 + 9 कितना आ जाएगा, 309 आ जाएगा। हम क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनका मल्टीप्लाई इसमें करके देख लो, आपको यही आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ बच्चों कि हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है 98 में। किसके लिए करना है, 98 में। तो हम बच्चों इसके लिए ये काम भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, या तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम 2 का मल्टीप्लाई करें 100 - 2 में। क्यों? क्योंकि जब बच्चों 100 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई 100 में भी कर लेते हैं और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा लिया, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, तो 2 × 2 कर लो। ठीक है बच्चों, अब 2 का मल्टीप्लाई जब बच्चों आप 100 में करेंगे तो आपको मिलेगा 200, और 200 में से जब बच्चों 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 196।
इस तरीके से बच्चों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की खासियत होती है। तो बच्चों आप यहाँ नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो देखते जाओ। देखो जैसे देखते जाओ, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर ए को मैं सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, लिखा हुआ है -152 इंटू 7 प्लस -152 इंटू 3। ठीक है, तो बच्चों चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको इजीली सॉल्व करना है तो बच्चों या तो आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ऐड कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे बच्चों तो आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज नहीं हो पाएगा, और हमें अपनी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो बच्चों हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि नंबर्स को हम ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी नंबर्स को ब्रेक कर दिया, हम इनको कंबाइन करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर 152 इंटू 7 और यहाँ पे देखा -152 इंटू 3। तो बच्चों इन दोनों में ये कॉमन पार्ट है कि नहीं है? कॉमन पार्ट है। तो बच्चों आप -152 को दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों जब आप कॉमन लेंगे -152 को तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 7 + 3, यही तो बचेगा। क्यों बचेगा बच्चों? क्योंकि अब आप देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने अभी पढ़ी थी इसका मल्टीप्लाई 7 में होगा, देखो यहाँ पे हुआ है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, देखो यहाँ हुआ, और बीच में इनको ऐड करना होता है। तो हम लोगों ने ये सब बातें पढ़ ली थी। ठीक है, उसी का यूज हम सीख रहे हैं, कैसे यूज करेंगे उनको। देखो बच्चों कितना आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये होगा -152। ठीक है, इक्वल कर लेना इसको। और बच्चों 7 इंटू 3 कितना होगा बच्चों? इंटू ब्रैकेट में आएगा प्लस का 10, तो प्लस का 10 है तो 10 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहोगे सर -152 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा? वो माइनस होगा, और 152 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे मिलेगा 1520, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आता है। तो बच्चों मैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर लो, अलग से इसको थोड़ा लिखना। ये बच्चों आएगा 69 इंटू -25 इंटू -1 इंटू -4, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 69 का मल्टीप्लाई बच्चों आप इसमें करेंगे, फिर जो आएगा उसमें करेंगे, फिर जो आएगा इसमें -4 में करेंगे। तो बच्चों ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, और आपका कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो सकता है। तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग दिमाग का यूज करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनका यूज करना सीखेंगे यहाँ पर। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि अगर आपको बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो उनके ऑर्डर डिपेंड नहीं करते हैं, उनका किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप लोगों ने एडिशन में भी पढ़ी थी कि अगर दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो किस ऑर्डर में ऐड किया जा रहा है इस पर डिपेंड बात नहीं करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो था उसमें ये बात डिपेंड कर रही थी। अगर आप
ऑर्डर चेंज कर रहे थे तो आंसर भी चेंज हो रहा था, कोई बात याद होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चों ऐसा होता है कि अगर आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता है आंसर पर। बात समझा कि ये आंसर उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों या तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें या फिर हम इन सबका मल्टीप्लाई करके फिर इसमें कर दें, हमारा रिजल्ट सेम होगा। तो बच्चों मैंने अपनी आसानी के लिए कहा ये 69 है, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इनटू, ठीक है, -25 का मल्टीप्लाई पहले मैं -1 में कर लेता हूँ। तो बच्चे माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं। और 25 का मल्टीप्लाई जब आप -1 में करेंगे तो आपको 25 ही तो मिलेगा। मैंने बताया था कि अगर 25 का 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें आपको वही नंबर मिलता है। इनटू बच्चों ये क्या है, -4, अभी इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप कहेंगे सर मैं 69 लिख लेता हूँ इसको, इनटू, अब बच्चों ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। और 25 का मल्टीप्लाई जब आप बच्चों 4 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों 69 इंटू -100, तो बच्चों आपको पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई जब आप प्लस में करेंगे तो आपको माइनस में आंसर मिलेगा। और 69 का मल्टीप्लाई जब बच्चों आप 100 में करेंगे तो आपको मिलेगा 6900। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चों ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 के केवल 2 क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाए हैं। अभी हमें 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, फिर मैं अब बताता हूँ आगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन के ए और बी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर C, D, E, F, G, H को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तब तक बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।